देखिए यहाँ पर संडे स्पेशल क्लास है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में। तो देखिए संडे स्पेशल क्लास इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में यहाँ पर हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन वर्ड की। और आज के दिन आप लोग को ध्यान से समझना है, ठीक है, अच्छे से। चूंकि संडे स्पेशल है तो थोड़ा स्पेशली देखते हैं, समझना है, प्रैक्टिस करना, लिखना तो बिल्कुल नहीं, इसलिए हथियार कॉपी कलम सब बंद कर दो, ठीक है। थोड़ा संडे मीन्स फन डे, है ना। हाँ, तो फन डे करो थोड़ा सा मस्ती के साथ। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन वर्ड समझते हुए चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड होता क्या है, देखिए ऐसा वर्ड, इसका मतलब ऐसे समझो, ऐसा वर्ड जिसके एंट्री होते ही तूफान मच जाए। जैसे होता है ना, कभी पार्टी वार्टी में कोई ऐसा प्रवेश करता, भाई ये कौन है यार, आज के पहले तो नहीं देखा था, कौन है भाई, कहाँ से आई, कब आए, मतलब ऐसे होता है कि नहीं। एंट्री करते ही पूरा माहौल में एक रंगीन हो जाता माहौल। तो सिंपल सा ऐसा वर्ड जो किसी सेंटेंस में एंट्री करते चारों तरफ, ये देखो, है ना, चारों तरफ क्वेश्चन उठ जाता है। क्या उठ जाता है भाई, कौन है, क्या है, कहां से आया है, कैसे आया है, कब आया है, कितने बजे आया है, किसके साथ आया है, ठीक है। तो क्वेश्चन वर्ड का मतलब क्या हुआ, सिंपल सा समझो। देखिए क्वेश्चन वर्ड का मतलब ऐसा वर्ड, ऐसा वर्ड जिसके एंट्री करते ही चारों तरफ क्वेश्चन से शुरू हो जाता है। चारों तरफ लोग पूछने लगते हैं, भाई कौन है, कहां से आया, पहले तो नहीं देखा था, क्या नाम है, मतलब एक तरह से ये चीज हो जाता है। लेकिन यहां पर कहां घुसेगा ये, तो यहाँ सेंटेंस के बीच में, जैसे अभी एक नॉर्मल सा सेंटेंस लिखता हूं, मैं तुम्हें जानता हूं, ये नॉर्मल सा सेंटेंस है, मैं तुम्हें जानता हूं, क्लियर है, सीधा साधा बेचारा, ठीक है, ऐसे समझ लो। एक दो तीन चार, चार लोग बैठे हैं, चार लोग बैठे हैं, पांचवी आया या आई, जो कुछ भी है, ठीक है। आप लोग समझ लो कोई आई, आप लोग समझ लो कोई आया। ऐसा आया कि भाई क्वेश्चन होने लगा, यार क्या मैंने कभी इसे देखा है ना, क्या मैं इसे जानता हूँ, ये कौन है, कहां से आया है, किसके साथ आया है, इसका भाई भाई तो कोई नहीं है ना। पूरा जो है क्वेश्चन, मतलब देखो क्या के घुसते ही, क्या के इंटर करते ही, ये जो नॉर्मल सा सीधा सीधा सेंटेंस था, अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया। तो यही इसमें आप क्या को क्या बोलोगे, क्वेश्चन वर्ड बोलोगे, बाकी सबको तो नहीं बोलोगे ना, क्योंकि क्या की वजह से ये पूरा का पूरा सेंटेंस किसमें चेंज हुआ, क्वेश्चंस में चेंज हुआ। समझ में आया इतना। तो पहला तो यही क्वेश्चन होता है कि क्वेश्चन वर्ड क्या है। लिखिए क्वेश्चन, व्हाट इज क्वेश्चन वर्ड। थोड़ा ये तसल्ली के लिए रहेगा कि हाँ हमने ये चीज पढ़ा है। कभी कभी क्या होता है, घर वाले पन्ना गिनते हैं, भाई तो पन्ना उनको गिना देना अच्छे से। लिखिए व्हाट इज क्वेश्चन वर्ड, व्हाट इज क्वेश्चन वर्ड, व्हाट इज क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या होता है, तो आप क्या लिखोगे, आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो कि ऐसा वर्ड, देखो इसको समझना, अभी लिखना नहीं है, क्वेश्चन आप लिख लो, बाद में आप आंसर लिखना, नहीं आएगा तो आप जो है ये देख रहे हो नंबर, इस पर आप मैसेज करना, मैं डिफिनेशन लिख कर भेज दूंगा, अपना नोट्स भेज दूंगा। लेकिन एक बार आप ट्राई करो। क्वेश्चन वर्ड का मतलब सीधा ऐसा वर्ड जिसको किसी सेंटेंस में ऐड करने पर वो सेंटेंस क्वेश्चंस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, वो कहलाता है क्वेश्चन वर्ड। A word that joins if in any sentence, then if that sentence converts into questions form, then that is known as question word। क्लियर है, आपको ये समझ में आया। अब प्रश्न आता है, भाई ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिनके माहौल में, जिनको किसी जगह एंट्री कराने पर वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, क्वेश्चन वर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। कौन कौन से क्वेश्चन वर्ड है, तो हिंदी में आप दिमाग लगाओ, कब, क्यों, कहां, कैसे, कब, कितना, किसको, किसके साथ, किसके द्वारा, किसके लिए, किस गांव में, कितने बजे, है ना, कि और जो है ऐसे किस लिए, कई बन जाएगा ना। तो ये सब क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। तो एक बार देखते हैं, बेसिक क्वेश्चन वर्ड पता भी होगा। चलो क्या की इंग्लिश क्या होगी, व्हाट,
कब की इंग्लिश क्या होगी? व्हेन। क्यों की इंग्लिश क्या होगी? व्हाई। कैसे की इंग्लिश क्या होगी? हाउ। और जो है कौन की इंग्लिश क्या होगी? हु। कहाँ की इंग्लिश क्या होगी? वेयर। और बताइए कब क्यों, हाँ कौन सा की इंग्लिश क्या होगी? विच होगी। और जो है किसका किसकी किसके? हुज। हुज। ठीक है, किसका किसकी किसके। और किसे या किसको की इंग्लिश क्या होगी? हुम होगी। कितना कितनी कितने की इंग्लिश क्या होगी? हुम को मुंह पर यहाँ कहीं बैठा देते हैं। हुम। कितना कितने कितने की इंग्लिश? हाउ मेनी। और एक और होता है, और वो क्या है? हाउ मच। हाउ मेनी और हाउ मच। इतना समझ में आया? बताओ कब की इंग्लिश क्या होगी? व्हेन होगी। क्या की इंग्लिश क्या होगी? व्हाट होगी। और जो है क्यों की इंग्लिश क्या होगी? व्हाई। और कब की इंग्लिश क्या होगी? व्हेन। सारी इंग्लिश है ना, कोई इसमें बेसिक में छूट तो नहीं रहा है? अब यहाँ पर देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। सो दिस इज योर दक्षिणा। ये आपका दक्षिणा रहा। अब यहाँ समझो, देखो ये आपके बेसिक क्वेश्चन वर्ड हैं। अब यहाँ पर देखो, बेसिक क्वेश्चन वर्ड में कुछ होते हैं हरामखोरी करते हैं। ठीक है, जैसे अभी 11 लोग हैं, तो 11 लोग में 1-2 लोग हरामखोर होते हैं। मतलब क्या है? देखो ये सब WH से शुरू है, इसलिए इनको WH वर्ड कहते हैं। याद रखना, ये तो ये क्लियर कर लो। WH वर्ड भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब WH से शुरू होते हैं, लेकिन ये 2 हैं, जो कि 2 ये हो गया और एक हाउ। ठीक है, ये है जो कि H से शुरू हुआ है, तो इसको हटा देते हैं। अभी यहाँ पर देखो, ये काम कैसे करता है? ये काम 2 तरह से करता है ना? जवाब देने के लिए भी, जवाब पूछने के लिए भी करता है। 2 तरीके से ये जो है काम करता है। क्लियर है? चैप्टर 16 ओपन कीजिए। अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे व्हाट मीन्स क्या होता है? व्हाट मीन्स जो भी होता है। इनका यूज कैसे करेंगे, अब इसके पहले हम समझ लेते हैं। ये समझ में आया ना? लगभग याद भी था सबको, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर ये समझना है कि ये क्वेश्चंस क्या होता है, यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। व्हाट इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ये आपको समझना है। हाँ, क्या बोलेंगे? ना 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 ना, प्रश्नवाचक वाक्य बोलेंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब देखिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब हुआ सिंपल सा प्रश्नवाचक वाक्य। अब बताइए प्रश्न कितने तरीके से होगा? एक प्रश्न तो ऐसे होगा जिसका आंसर आप यस या नो में दे सकते हैं, जिसको क्या कहते हैं? यस और नो टाइप ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसको क्या कहते हैं? यस और नो टाइप ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और दूसरा जो WH से शुरू होगा इंग्लिश में, जो WH वाला याद आया कौन कौन सा था? जो WH से शुरू होगा वो उसे क्या कहेंगे? WH टाइप ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब तीसरा, अभी तक आप 2 ही टाइप के सेंटेंस पढ़े थे और मैंने 2 ही टाइप का सेंटेंस आप लोग को पढ़ाया था। अब यहाँ पर मैं बताऊंगा 4 टाइप के सेंटेंस। आप लोग दिमाग लगाओ कौन सा 4 टाइप का सेंटेंस, 2 और मैं पैदा कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस बेसिक रूप से आप 2 ही पढ़े थे, लेकिन मैं यहाँ पर इंटेरोगेटिव सेंटेंस ओवरऑल 4 टाइप का आपको बताने वाला हूँ। 4 टाइप का इंटेरोगेटिव सेंटेंस। पहला तो यस या नो टाइप का इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, जो हिंदी में क्या से शुरू होता है? हिंदी में किससे स्टार्ट होता है? क्या से स्टार्ट होता है। और इंग्लिश में बात करें तो क्वेश्चन वर्ड नहीं बल्कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। स्टार्ट फ्रॉम द हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, ये चीज है। और WH टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें क्वेश्चन वर्ड कब क्यों कहां कैसे कौन कितना, ये का वाला क्वेश्चन वर्ड बीच में होता है, मिडिल ऑफ द सेंटेंस होता है। ठीक है, मिडिल ऑफ सेंटेंस होता है अगर हिंदी में बात करें तब। हिंदी में बात करें तब, लेकिन अगर इंग्लिश में बात करें तो क्या होता है? क्वेश्चन वर्ड से वो स्टार्ट होता है। जैसे व्हाट्स योर नेम, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है। अच्छा ये बताइए, अगर किसी में ऐसे पूछा जा रहा है क्या तुम्हारा नाम ये है, तो आपको हाँ या नहीं में बताना है। इसी के बेस पर इसका नाम रखा गया है यस या नो टाइप, क्योंकि इसका आंसर जनरली यस या
नो में ही दिया जाता है। लेकिन अगर मैं कह दूं तुम्हारा क्या नाम है, आप कहोगे हाँ, तो इसका मतलब आपका हाँ नाम है। तुम क्या करते हो, नहीं। तो क्या ये क्वेश्चन वर्ड जिसमें बीच में रहता है, आप उसका आंसर हाँ या नहीं में दे सकते हो? नहीं दे सकते हो, है ना। तो मतलब वहां पर आपको पूरा बताना ही रहेगा। और एक अभी मैं बार बार पूछ रहा हूं, है ना, है ना, समझ में आ रहा है ना, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो? तो ये जो है ना वाला है, ये कौन सा सेंटेंस है? देखो समझ में आ रहा है, एक मिनट, समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है। पहले मैं नॉर्मल बोल, समझ में आ रहा है ना। बाद में मैंने टैग लगा दिया, और वो टैग क्वेश्चन वाला है ना, वो टैग क्वेश्चन वाला। इसको एक बढ़िया थोड़ा सा फनी एग्जांपल दूं। हाँ चलो ऐसे देखो, जैसे चलो शादी की बात करते हैं। हाँ थोड़ा सा ये देखो, जैसे जो गर्ल्स होती हैं मेहंदी लगवाती हैं, मेहंदी तो सब लोग लगवाएंगी, क्या शादी में दुल्हन ही लगवाएंगे, लेकिन वहां एक टैग लगा देती हैं, अच्छा मेरे वाले ये है। एक मतलब नाम लिखवा लेती हैं, उनके नाम का दिल, कुछ ऐसे कुछ, मतलब एक टैग बन जाता है, ठीक है। ऐसा नाम लिखो कि छुप जाए, कुछ ऐसा होता है, एक टैग बन जाता है। या कुछ ऐसे, एक मंगलसूत्र है, एक टैग बन गया, इसने ये पहनाया था, ठीक है, तो इसलिए इस हिसाब से ये हुए। नहीं तो मतलब एक टैग, टैग मतलब समझ रहे हो, ठप्पा लगा देना, निशान लगा देना, ठीक है। हाँ ये चीज होता है। तो एक टैग, यानी कि अभी मैं नॉर्मल पूछ रहा हूँ, क्या पूछ रहा हूँ, समझ में आ रहा है, नॉर्मल सेंटेंस है, फिर मैंने टैग लगाया है ना, यानी कि क्वेश्चन ही पूछ रहा हूं। क्वेश्चन कब बना, जब मैंने उसमें टैग लगाया। आजकल जो गैया माता, गाय माता है, सॉरी, गाय हमारी माता है, ठीक है। तो जो गाय गाय है, आप देखिए कान में ऐसे बाली पहनाया जाता है उनको, ठीक है, महंगी वाली, वो जो है ऐसे लगता है प्लास्टिक का टैग रहता है, येलो कलर का, हाँ येलो कलर का, अलग अलग कलर का होता है ना, हाँ नंबर लिखा होता है कि हाँ ये टैग जिसको रहेगा वो इस किस्म की गाय है, मतलब ऐसे रहता है, तो वो भी टैग है। तो उस टैग से आप क्या करते हो, पहचानते हो। तो यहाँ पर ऐसे सेंटेंस को बोलते हैं क्वेश्चन टैग, जिसमें अब यहाँ टैग क्या लगता है, जनरली है ना, और इसको ऐसे एक्सप्रेस, है ना, समझ रहे हो ना। अरे क्या गजब की बात है, समझ रहा है बंदा, ठीक है। तो है ना, ये आपका टैग बन, तो इसे कहेंगे क्वेश्चन टैग। और एक और क्वेश्चन है भाई, अब तो यार ये ज्यादा पंगा हो रहा है, यहां तक तो चल रहा था, गांधी जी को कौन नहीं जानता है, सभी लोग जानते हैं। तो देखो क्वेश्चन के फॉर्मेट में है, लेकिन एक्चुअली मैं क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूं, मैं ये बताना चाह रहा हूं भाई गांधी जी को कौन नहीं जानता है, मतलब ये कहना चाह रहा हूं गांधी जी को हर कोई जानता है। ऐसे क्वेश्चन को कहते हैं रेटोरिकल टाइप के क्वेश्चन, रेटोरिकल क्वेश्चंस कहते हैं, शायद ये नाम ही पहली बार सुन रहा होगा कोई, रेटोरिकल क्वेश्चंस, है ना। ऐसे जिसमें एक रेटोरिकल, जिसमें एक रेटोरिक बात की गई, इस तरह से, जैसे मान लो भैया मौसी वाला में रवि स्टडी सर्कल पूछ लें, और मान लो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया एकदम से, और तुम करो रवि स्टडी सर्कल को कौन नहीं जानता है, रवि को कौन नहीं जानता है, इसका मतलब हर कोई जानता है। मोदी को कौन नहीं जानता है, बच्चा बच्चा भी जानता है, ठीक है। तो हु डजंट नो, यहाँ इसको क्वेश्चन के फॉर्मेट में, जैसे देखो मोदी को कौन नहीं जानता है, मोदी जी को, सॉरी जी लगा, मोदी जी को कौन नहीं जानता है, तो हु डजंट नो मिस्टर मोदी, मोदी जी को कौन नहीं जानता है तो क्वेश्चन के ही फॉर्मेट में, लेकिन एक्चुअली यहाँ क्वेश्चन नहीं, यहाँ पर ये बताने का फोकस किया गया है कि हर कोई जानता है। तो ये 4 टाइप के क्वेश्चन, समझ में आया। अभी तक तो 2 ही पता था, लिखना हो लिख लो, बड़ी काम की चीज है, लिख लीजिए। एक एक एग्जांपल करवा दूं, इसका एग्जांपल लिख लेना। जैसे मैं हिंदी में कह रहा हूं, क्या तुम्हारा नाम, क्या तुम्हारा नाम, क्या तुम्हारा नाम महेश बाबू है,
महेश है। देखो यहाँ हिंदी में क्या से शुरू है और इंग्लिश में कसम, आज से कसम खा लो, कोई सेंटेंस क्या से शुरू है या क्या से एंड है, तो क्या की तो इंग्लिश नहीं लिखनी है, बल्कि क्या की जगह पर उसके हेल्पर को बैठा देना, आई मीन हेल्पिंग वर्ब को लिखना। क्या तुम्हारा नाम महेश है तो व्हाट नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इज योर नेम, इसे लिखिए साथ में, इज योर नेम महेश लिख लीजिए। अब जरूरत है भाई लिखने की, वैसे मैंने शुरुआत में कहा था मत लिखो, लेकिन अब क्या किया जाए सिचुएशन के अकॉर्डिंग अच्छा सर, ये मतलब इसके में व्हाट हो जाएगा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, है ना, व्हाट योर नेम, तो उसका सेंस अलग निकलेगा, अभी बताता हूं मैं। अभी यहाँ पर इसमें क्या होता है, यहाँ जैसे मैं कह देता हूं तुम्हारा क्या नाम है, तुम्हारा क्या नाम है, अब यहाँ पर लगेगा व्हाट इज योर नेम, हाँ व्हाट इज योर नेम। ठीक, अब देखो हिंदी में क्वेश्चन वर्ड मिडिल ऑफ द सेंटेंस है कि नहीं, हाँ, और इंग्लिश में क्वेश्चन वर्ड से शुरू है, अप्लाई हो रहा है ना, समझ पा रहे हो। अब ये क्वेश्चन टैग वाला, जैसे मैं कहूं मान लो आप मुझे जानते हो, ठीक है, यू नो मी, आप मुझे जानते हो, डोंट यू, क्या तुम नहीं जानते हो। जैसे ये हिंदी में टैग लगाते हैं, आप मुझे जानते हो, आप मुझे जानते हो, है ना, है ना, इसका मतलब क्या नहीं जानते हो। ये जैसे ये टैग, इस टैग के लिए इसका रूल होता है, बताऊंगा एक एक, है ना, बकायदा अच्छे से, लेकिन अभी एक एक पहले ये तो क्लियर कर लो क्वेश्चन टैग क्यों है। और यहाँ रेटोरिकल क्वेश्चन मैंने लिख दिया, इसको हिंदी में लिख देता हूँ, या आप खुद लिख लीजिएगा, मोदी जी को कौन नहीं जानता है, इसे लिखिए, इसे लिखिए सब लोग, ऐसे चारों की लिस्ट बना लो। फिर मुझे पूरे पूरा अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम दो क्वेश्चन वर्ड को साथ में लेकर चलेंगे। एक कौन सा आपका रहेगा, यस और नो टाइप का, यस और नो टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस, और दूसरा आपका रहेगा WH टाइप ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ये चीज है आपका। तो यस या नो टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस आपको समझ में आ गया। ऐसा कोई भी सेंटेंस जो किससे शुरू होता है, क्या से शुरू होता है ना, किससे शुरू होगा, ये क्या से शुरू होता है हिंदी में, और ये हिंदी में किससे, क्वेश्चन वर्ड बीच में रहता है, क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में रहता है, दोनों में इतना डिफरेंस है। ये क्या से शुरू होता है और इसमें क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड बीच में रहता है, इतना क्लियर है, सब लोग इधर ध्यान दो, है ना। क्या से शुरू होगा, क्वेश्चन वर्ड बीच में रहेगा। अब कोई सेंटेंस क्या से शुरू हो या जो है क्या पर एंड हो, कोई सेंटेंस क्या से शुरू हो या क्या पर एंड हो, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, क्या की इंग्लिश नहीं लिखनी है तो नहीं लिखनी है, चाहे कोई भी सेंटेंस हो। ये चीज सेट कर लो, क्योंकि आज मैं पूरा ये सेट करवाने वाला हूं संडे स्पेशल के थ्रू, कि क्या की इंग्लिश नहीं लिखनी है तो कौन से सेंटेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लिखनी। कुछ हेल्पिंग वर्ब होती है छुपा रुस्तम होती है ना, जैसे कुछ लोग होते हैं उनके हेल्पर बहुत होते हैं, अगर एक फोन करेंगे तो हजारों लोग मेला लग जाएंगे, लेकिन वो झुक जाते हैं, है ना, हो सकता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कई सारी क्राइसिस को देखते हैं, समझ पा रहे हैं ना। तो यहाँ पर ये भी देखना ऐसे कौन से लोग हैं जिनके हेल्पिंग वर्ब तो हैं, लेकिन वो सेंटेंस में दिखाते नहीं है, वो दिखाते नहीं कि मेरे पास इतने फैन फॉलोइंग है, इतने लोग हैं, है ना, वो वहीं पर दिखाते जब बहुत एक जैसे लिमिटेशन से ज्यादा ही हो जाता है, हद से ज्यादा हो जाता है, तो वो देखेंगे कौन सा किस टाइप का है। क्लियर है। देखिए अगर कोई सेंटेंस क्या से शुरू है क्या से एंड है, तो क्या की जगह पर आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब लिखना। अब याद रखना, अगर क्या से एंड है आखिरी में, तब भी सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखना, है ना। अब कब हेल्पिंग वर्ब कौन से लिखनी है, अगर वो सेंटेंस आपका, अगर वो सेंटेंस ता है, ध्यान देना, ता है, ती है, ते हैं से, यानी कि सिंपल सा ऐसे समझ लो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो वहां पर हेल्पिंग वर्ब क्या लिखोगे,
डू या डज लिखोगे। हेल्पिंग वर्ब क्या लिखोगे? डू या डज। अगर वो सेंटेंस आपका रहा है, रही है, रहे यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, तब वहां हेल्पिंग वर्ब क्या लिखोगे? इज, एम, आर लिखोगे। अगर वो सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो वहां पर आप क्या लिखोगे? हैज या तो हैव लिखोगे। अगर वो सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो आप क्या लिखोगे? हैज बीन या तो हैव, हैज या तो हैव, इसके साथ में बीन लिख दोगे, है ना? या तो हैज बीन या तो हैव बीन लिखोगे। क्लियर है? अब कैसे देखो, क्या तुम मुझे जानते हो? ध्यान से सुनना। क्या तुम मुझे जानते हो? क्या तुम मुझे जानते हो? तुम मुझे जानते हो। इसकी यहां से पता चला, ते हो से पता चला कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। क्या से शुरू है तो क्या की इंग्लिश तो लिखनी नहीं है, क्या की इंग्लिश तो लिखनी नहीं है। अब क्या करोगे? ऐसे देखो, इसको ऐसे समझो। मैंने बोला क्या तुम मुझे जानते हो, ध्यान देना, क्या तुम मुझे जानते हो। मैंने कहा था कुछ लोग शो नहीं करते कि मेरे पास इतने दोस्त हैं, है ना? वो झुक जाते हैं। झुकते कैसे? देखो, क्या तुम मुझे जानते हो, आप सिंपल सा बना लो पहले ना। तुम मुझे जानते हो, इतना तो बना ही सकते हो, सिंपल है। यू, फिर पीछे से आना है, ठीक है? यू नो, और यहाँ मुझे की इंग्लिश मी, यू नो मी, ये हो गया। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब पहले सरकाना है। देखो, इसका हेल्पिंग वर्ब नहीं शो हो रहा है, इसका हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रहा है। कहाँ गया हेल्पिंग वर्ब इसकी, है ना? इसकी हेल्पिंग वर्ब कहाँ गई, ये देखना। चलो अभी कुछ देर नहीं दिख रहा है, नहीं देखेंगे, दूसरा में। क्या तुम जा रहे हो? क्या तुम जा रहे हो? मैं ये सेंटेंस लिख रहा हूं, क्या तुम जा रहे हो। तो देखो, क्या को हटा देते हैं, इसकी इंग्लिश सिंपल क्या हो जाएगा? यू आर गोइंग, सबको आता है, यू आर गोइंग। अब यहाँ पर क्या से शुरू है तो आप क्या करोगे? ये हेल्पिंग वर्ब यहाँ रख दोगे। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब तो शो कर नहीं रहा है ना? यहाँ पर तो हेल्पिंग वर्ब है नहीं। अब यहाँ क्या करोगे? तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ छिपा हुआ है। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर नो यू नहीं करेंगे। अरे भाई, पाप हो जाएगा, महापाप। फैजाबाद में गंगा नदी नहीं है, पाप कहां से धुलेगा? तो यहाँ पर थोड़ा आपको देखना है। इसकी ये तो मेन वर्ब है, हम बात कर रहे हैं हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखना है। तो अब याद करो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब डू या तो डज होगी। अब बताओ ऐसे कौन से टेंस है जिसमें हेल्पिंग वर्ब छिपा रहता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव और पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव। तुमने सांप मार दिया, यू किल्ड स्नेक, यू किल्ड आपका मेन वर्ब है, यू सब्जेक्ट है, स्नेक ऑब्जेक्ट है। हेल्पिंग वर्ब कहाँ है? छिपा है, डिड है। नेगेटिव में दिखता है, इंटेरोगेटिव में दिखता है, अफर्मेटिव में नहीं दिखता है। अब तो पता ही चल गया, ठीक है? दो ही का पंगा था, हो गया क्लियर। आगे चले तो यहाँ पर अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब डू लिखेंगे, डू यू नो मी, ये हुआ आपका, समझ में आया? अब यहाँ क्या हो जाएगा? अच्छा, एक चीज और करना है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखनी है, तो बाद में हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं है, एक ही जगह लिखनी। यहीं पर क्या तुम नहीं जा रहे हो, नहीं होता तब यहाँ क्या कर देते? नॉट लिख देते, आर यू नॉट गोइंग। समझ में आया कि नहीं? इतना क्लियर है? तो एक बार बताओ, एक बात बताइए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान क्या होगा? ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं। हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? डू या डज होगा। हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? डू या डज होगा। एक बार मैं 12 टेंस ले लेता हूं, मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आपको 12 टेंस आता है, समझ पा रहे हो ना? यहां पर देखिए, अब यहाँ पर चलो एक बार कर लेते हैं पूरा टेंस का। अब बताइए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होगी? सब लोग बोल, ता है, ती है, ते है, ता हूं, सबको बोलना है। प्रेजेंट कौन? अच्छा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान ता है, ती है, ते है। हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? डू या तो डज। चलो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होगा? रहा है, रही है, रहा हूं, रही हूं। और हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? इज, एम,
आर होगा। क्लियर है ना? हाँ। सबको क्लियर हो रहा है? हाँ। अभी क्वेश्चन भी पूछूंगा, ओके। ठीक है? अब बताइए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होगी? चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, चुकी हूँ, गया है, गई है, गया है, गई हूँ, गया हूँ, है ना? खाया है, खाई है, खाए, मरा है, मरी है, मरे हैं। इस तरह से चलेगा, आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। मरा है, मर गया है, ठीक है? समझे? चलो, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होगी? रहा है, रही है, रहा हूँ प्लस टाइम, है ना? टाइम में 2 बजे, 3 बजे, 10 घंटे से, 10 साल से, 20 साल से, सुबह से, शाम से, दोपहर से, आधी रात से रात से। क्लियर है? फिक्स हो या जो है ना फिक्स हो, मतलब पॉइंट ऑफ टाइम या जो है पीरियड ऑफ टाइम। क्लियर है? अच्छा, अब बताइए, और इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का? हैज बीन या तो हैव बीन। प्रेजेंट परफेक्ट का हैज या तो हैव होगा। अब बताइए पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? क्या पास्ट इंडेफिनिट की? हाँ, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की था, हेल्पिंग था, वर्ब, थी। हेल्पिंग ओ, वर्ब sorry। डिड होगा। Did। और पहचान क्या होगा? था, था, थी, ते, थे, या आ का मात्रा, ई का मात्रा, ए का मात्रा। आइए। चलो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होगा? रहा था, रही थी, रहे थे। और इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? Was। वाज या तो वर। अच्छा, नेक्स्ट बताइए पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस का? चुका था, चुकी थी, चुके थे, और हेल्पिंग वर्ब हैड। बोलते रहो भाई, हाँ बोलते रहो साथ में, बोलो भगवान जी की जय। चलिए नेक्स्ट बताइए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होगा? रहा था, रही थी, रहे थे, रहे थे, बस, है ना? प्लस टाइम। अब रहा थू मत कर देना, हाँ नहीं, रहा हूँ, रहा थू, मैं खाना खा रहा थू, वो अब मैं रही थू, अरे क्या ज्यादा हो जाएगा ना? तो रहा था, रही थी, रहे थे, प्लस टाइम। टाइम में डेफिनेट के लिए सिंस, इंडेफिनेट के लिए फॉर। ये हो गया आपका। अब फ्यूचर में बता दो, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या हो जाएगी? गा, गी, गे, बिल या तो सेल। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, और साथ में हेल्पिंग वर्ब विल बी या तो सेल बी। फ्यूचर परफेक्ट टेंस चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, गया होगा, गई होगी, गए होंगे, मरा होगा, मरी होगी, मरे होंगे, खाई होगी, मरी होगी, सोई होगी, हंसी होगी, खुशी होगी, कुछ भी कर दो। क्लियर है ऐसे? या फ्यूचर में काम कंप्लीट होगा। तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? विल है या तो सेल। थर्ड फॉर्म लगेगा। अच्छा, नेक्स्ट बता दीजिए फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लास्ट। रहा होगा, रही हाँ गुड, होगी, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, प्लस Plus टाइम। हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन या तो सेल है। इतना समझ में आया? लिखने की आवश्यकता है या दिमाग में सीधा लिख गए? हमें लिख जब भाई दिमाग में सीधा लिख गए तो क्या दिक्कत है? है ना? हाँ? हाँ, बाद में हो जाएगा तो उसके लिए मैं व्यवस्था बनाता हूँ। देखो यहाँ पर, यहाँ ध्यान दीजिए, मैंने क्या कहा, कोई सेंटेंस क्या से शुरू होता है, क्या पर एंड होता है, तो हेल्पिंग वर्ब लिखना है। बताइए हेल्पिंग वर्ब डू या डज कब लिखेंगे? जब सेंटेंस ता है, ती है, ते से एंड होगा, प्रेजेंट इंडिपेंडेंस होगा। और बताइए इज एम आर कब लिखेंगे? जब रहा है, रही है। जब रहा है, रही है, रहे हूं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो। तो बताइए हैज या हैव कब लिखेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट को। हाँ, हैज या हैव तब लिखेंगे जब प्रेजेंट परफेक्ट। और आगे अगर आप चाहो तो टेंस का यहाँ नाम लिख सकते हो, है ना? या ऐसे याद रखो। अच्छा बताइए हैज बीन या हैव बीन कब लिखेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट, ओ सॉरी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। हैज बीन या तो हैव बीन तब लिखेंगे जब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात होगी। अब बताइए डिड कब लिखेंगे? जब पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट मतलब ता, था, ती, थे, आ, ई, ए। और बताइए वाज या वर कब लिखेंगे? पास्ट परफेक्ट। जब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात होगी। और बताइए हैड कब लिखेंगे? जब पास्ट परफेक्ट टेंस की बात होगी। समझ में आ रहा है ना? और बताइए हैड बीन कब लिखेंगे? पास्ट परफेक्ट जब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात होगी। अब बताइए विल कब लिखेंगे? फ्यूचर इंडेफिनिट। हाँ, जब फ्यूचर इंडेफिनिट यानी कि गागी गे की बात हो तब वहां पर क्या लिखेंगे? बिल का यूज करेंगे। इतना क्लियर है ना? अब नेक्स्ट बता दीजिए। यहाँ बताइए यहाँ पर बिल भी या सेल भी कब लिखेंगे? फ्यूचर कंटीन्यूअस। हाँ, बिल भी या सेल भी कब लिखेंगे? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की जब बात हो। और आगे बिल है या सेल है कब लिखेंगे? फ्यूचर परफेक्ट। जब फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात हो तब क्या लिखेंगे?
विल हैव या शैल हैव लिखेंगे, और लास्ट बचा आपका क्या, जो भी नंबर होगा कर लेना। यहाँ विल हैव बीन, shall have been, विल हैव बीन या तो जो है शैल हैव बीन, विल हैव बीन या शैल हैव बीन कब लिखेंगे, जब किसकी बात हो, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात हो। आगे आप टेंस का नाम लिख सकते हैं। अच्छा एक काम और करना, अभी आप ऐसे शॉर्ट में लिखने के बाद यहाँ लाइन पूरी गैप कर देना। लाइन गैप करने के लिए मैं क्यों कह रहा हूँ, ऐसे लाइन गैप करना और यहाँ सीधा लिखना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और वहीं ब्रैकेट में पहचान लिख देना। क्लियर है, समझे? अभी ऐसे लिख लीजिए, अभी ये मत करिएगा, ये घर पर कर लीजिएगा। मान लो भूल जाते हो तो मैं बताऊंगा उसी। हाँ ऐसे लिख लो, ऐसे सीधा लिखना, क्या से शुरू होता है, क्या पर एंड होता है, क्या की जगह पर हेल्पिंग वर्ब लिखना, फिर हेल्पिंग वर्ब में क्या क्या हेल्पिंग वर्ब लिखना। ठीक है, इसे लिखिए। देखिए अब यहाँ पर क्या है, आपने इतना तो देखा ही था, लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको ये चीज समझना है। ये इस साइड ऐसे, ठीक है, यहाँ पर ये देखना है कि कैन भी लिखा जाता है सबसे पहले। कैन तब लिखा जाएगा जब सकता है का सेंस होगा। जैसे मैं कहूं क्या तुम खाना, अब तुम लोग अपने आप बना सकते हो, अभी देखो अभी अपने आप बनाओ। क्या तुम खाना खा सकते हो, ऐसे ओरली। तो हमने क्या बताया, जब सकता है रहे तब वहां क्या आएगा, कैन आएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, कैन। ये हो गया। अब देखो ब्रह्मास्त्र कॉन्सेप्ट अप्लाई करो, कैन यू, और आप तीनों के लिए मैं नंबर दे रहा हूं, आराम से बतियाएंगे। ठीक है, नंबर है 9876 54 32 10। अरे गुरुजी हम आपके नंबर 10 अंक का है। अरे ये नया सिम लिया हूँ यार, लिखो इसे फटाफट, बतावे चाहिए ना। लिखो इसे, इसे लिखो, लिखो अरे सर जी लिखो, बात करेंगे हम लोग। लिखो अभिषेक, राइट करो, लिखो जल्दी से। इंस्टाग्राम पर चैटिंग करते हैं। हाँ ये पर्सनली, इसके लिए भाई फोन की जरूरत नहीं है, सिम की जरूरत नहीं है, दिल से बात करेंगे। तो दिल से कनेक्ट होता है क्या? हाँ दिल से कनेक्ट होता है ये। देखो दिल से कैसे कनेक्ट होता है, अप्रैल फूल मैंने आपको बनाया। ये नंबर नहीं है, 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। ये क्या आप कह रहे हो, क्या है, उल्टा है? ये क्या है, इधर देखिए, ये उल्टा है ना, हमें फोन करो आपका। ये उल्टा है, हम बड़े फोन करो। उल्टा है ना, उल्टा चल रहे हैं ना, तो आप भी चलो ना उल्टा। कौन रोका है आप, उल्टा चलो, उल्टा चलो, यहाँ चलो, लेकिन वैसे मत चलो। तो ये कैन हो गया, अब उल्टा चलो। देखो यहाँ पीछे से आ जाओ, सकता है कि इंग्लिश पहले रख रखे, खाना की इंग्लिश ईट, और ये वाले खाना की इंग्लिश द फूड। ये हो गया, समझ में आया? हाँ। अब कह रहे हो ये लंबे सेंटेंस पर नहीं अप्लाई होगा। मैं कहूं तुम, देखो एक मैं थोड़ा सा 1 मिनट बता देता हूं बस। तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो, सकती हो, क्या लिखें भाई, सकते हो, सकते। सकती में मजा नहीं आता। अच्छा सकती में मजा नहीं आता, ठीक है। यहाँ देखो, खैर मजा नहीं लेना, समझना पहले। यहाँ तुम की इंग्लिश हो गया यू, You. पीछे से भागो, कैन, कैन। करना की इंग्लिश डू, डू हो गया। कुछ भी की इंग्लिश एनीथिंग या समथिंग, एनीथिंग होगा, एनीथिंग। और के लिए फॉर, फॉर मी, और मेरे की इंग्लिश मी, भाई राइटिंग पर मत जाना। क्लियर है, समझ में आया? इतना क्लियर हुआ कि नहीं अच्छे से? तो ये हो गया आपका, यही उल्टा चलना, नंबर नहीं है। इतना टाइम नहीं कि मैं तुमसे बात करूं। कैमरा और पैसे, क्लियर है? रुको, अब यहाँ पर देखिए मैं सेंटेंस लिखूंगा और आपको बताना है। जैसे मैं कहूं क्या तुम स्कूल जाते हो, तो ना ना ना, अरे भैया अपना दिमाग मत लगाओ, पहले सुनो। क्या तुम स्कूल जाते हो, तो सबसे पहले तो ये है कि क्या की इंग्लिश लिखनी नहीं है। क्या की इंग्लिश लिखनी क्या है, अरे पहले सुन लो। क्या की इंग्लिश लिखनी क्या है, क्या की जगह पर हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। ता है, ती है से पता चला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब या तो डू या तो डज होता है। तो तुम तो प्लूरल है, तो क्या आएगा, डू। अब यहाँ किसके बारे में बात हो रही है, तुम के बारे में, डू यू। फिर पीछे से आ जाओ, जाना की इंग्लिश गो, और जाने के लिए टू, और स्कूल की इंग्लिश स्कूल। देखो कितना इजी हो गया कि नहीं, हो गया कि नहीं, समझ में आया? अब इसी पर मैं कुछ भी बनाऊं, क्या तुम खाना खाते हो, तो डू यू ईट द फूड।
क्या तुम मेरे से बात करती हो या करते हो? डू यू टॉक टू मी? क्या वह स्कूल जाती है? तब डज सी गो टू स्कूल? ऐसे दिमाग लगाओ, है इजी भाई। ऐसे तो अब यही चीज इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या वाला ही पूछो, हाय, हेलो, हाउ आर यू, फाइन, एंड यू, आई एम आल्सो फाइन। डू यू गो टू स्कूल? यस, आई गो टू स्कूल। डू यू ईट द फूड? यस, आई ईट द फूड। डू यू बाथ डेली? यस, आई बाथ डेली। डू यू लाव? यस, आई लाव। डू यू ईट पिज्जा? यस, आई ईट पिज्जा। क्वेश्चन करते रहो। जैसे थोड़ा सा नहीं समझे, जैसे कन्वर्सेशन वाला आता है ना, एक ही चीज बताते रहो कुछ भी। डू यू वर्शिप द गॉड? यस, आई वर्शिप गॉड। डू यू प्ले हॉकी? यस, आई डोंट। नो, आई डोंट प्ले हॉकी। डू यू टॉक टू एनीवन? नो, आई डोंट टॉक टू एनीवन। डू यू लाफ एट एनीवन? नो, आई डोंट लाफ। ऐसे क्वेश्चन इसी पर पका दो, कन्वर्सेशन को बोरिंग बना दो, बातचीत को एकदम बना दो कि पब्लिक भाग जाएगी, वो कहेगी अभी बात ही ये सब डू यू सुनते सुनते कान पक जाएगा, है ना। लेकिन आपको मजा आएगा। मजा क्यों आएगा मैं बताऊं? मजा इसलिए आएगा क्योंकि आपके अंदर का इससे बेनिफिट क्या होने वाला है, कॉन्फिडेंस लेवल इंप्रूव होगा। क्यों इंप्रूव होगा? क्योंकि आप इंस्टेंट इंग्लिश में सोचने लगे। तो कैसे, है ना। जैसे मैं कह रहा हूं कि आप लोग जिसको भी अगर बोलने की कैपेसिटी होगी तुरंत, मतलब थोड़ा सा भी है तुरंत आकर बोलना। जैसे मैं इसी पर एक फॉर्मेट लेता हूँ, क्लियर है ना। डू यू गो टू स्कूल? और एक लोग आंसर देंगे यस, आई गो टू स्कूल। दो लोग को आना है। डू यू ईट द पिज्जा? यस, आई ईट पिज्जा। डू यू टॉक टू एनीवन? नो, आई डोंट टॉक टू एनीवन। ऐसा कुछ भी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ किसी से, उसको यस बताना होगा तो यस, नो बताना होगा तो नो। ऐसे थोड़ा बोरिंग बना दो, क्लियर है। फिर यहाँ पर डू यू स्लीप एट नाइट? यस, आई स्लीप एट नाइट। डू यू स्लीप एट 9 o'clock? नो, आई डोंट, आई स्लीप एट 12 o'clock। फिर डू यू ईट बनाना? यस, आई ईट बनाना। डू यू गो टू स्कूल? यस, आई गो टू स्कूल। डू यू ईट बर्गर? यस, आई ईट बर्गर। डू यू यूज फोन? यस, आई यूज फोन। डू यू ड्रिंक द वाटर? यस। अब इससे क्या है, मैं ये बता रहा हूं, इससे आपका बेनिफिट ये होगा, इंग्लिश में सोचने की थोड़ी सी कैपेसिटी आ जाएगी। जैसे पीना, खाना, रोना, सोना, बजना बजाना, खाना, मारना, ये सबकी इंग्लिश सबको पता रहता, लेकिन आप इंस्टेंट एक सेंटेंस के फॉर्मेट में सोचने की थोड़ी सी कैपेबिलिटी हो जाएगी, है ना। ऐसे आप देखो, इधर सुनो, इस बार आप लोग को बोलना है मैं काउंट करूंगा। मैं उसमें काउंट करूंगा कि जैसे मान लो 2 लोग आए, 2 लोग में से लिखो, इसे तुरंत लिखो। 2 लोग आए और 2 लोग में से एक क्वेश्चन पूछ रहा है, क्लियर है। तो यहां पर ये देखना है इसकी कितनी औकात है। हम बात कर रहे औकात। आ जाओ तुम भी अपने आप पर, औकात दिखा देंगे, दिखाओ, आओ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये सोचना कितना आप 10 बोल पाते हैं सोचकर, 11, इनको कुछ करना नहीं है। यस, आई ईट, नो है तो नो, आई डोंट, यस, आई डू। और शॉर्ट फॉर्म कर दें इनको। अगर यस का आंसर देना है तो यस, आई, फिर डू कर दो। नो का आंसर देना है तो नो, आई डोंट, बस। और डू यू ईट पिज्जा? यस, आई डू। डू यू ड्रिंक वाटर? यस, आई डू। यस, आई डू, यस, आई डू, एक ही चीज। लेकिन आपको आई डू नहीं, पूरा बोलना है। यस, आई ड्रिंक वाटर। नो, आई डोंट ड्रिंक वाइन। इस तरह से बोलना है, क्लियर है। एक बार ट्राई करोगी इस पर थोड़ा सा। अच्छा हाँ, एक चीज और है, सुनो सुनो, इधर सुनो मेरी बात, इधर सब लोग। अगर थोड़ा सा आपको लगता है कि मेरा लेवल इंक्रीज हो जाएगा, मैं थोड़ा सा अलग अलग बना देता हूँ, है ना। अगर आपको लगता है तो आप चेंज कर दो ना सेंटेंस को। चेंज करने का मतलब क्या, वह बाजार जाती है? डज सी गोज टू स्कूल? क्या मेरे पापा मुझसे बात करते हैं? डज माई फादर टॉक टू मी? अब ऐसे जैसे मैं सोच रहा हूँ आप भी सोच सकते हो। क्या तुम रात को सही से सो पाते हो? डू यू स्लीप वेल एट नाइट? क्या तुम सुबह समय से उठ पाते हो? डू यू गेट अप
गेट अप इन द मॉर्निंग ऑन टाइम, क्या तुम कभी दिल्ली जाते हो? डू यू, क्या तुम कभी कभी दिल्ली जाते हो? डू यू गो टू दिल्ली समटाइम्स, क्या तुम कभी भगवान की पूजा करते हो? डू यू वर्शिप गॉड, क्या तुम मंदिर जाते हो? डू यू गो टू टेम्पल, क्या तुम खाना बनाते हो? डू यू ईट द फूड, सॉरी, डू यू कुक द फूड, कुक होगा, डू यू कुक द फूड, क्या वह मेरे लिए सामान लाता है? ऐसे जानबूझकर बनाओ, क्या वह मेरे लिए सामान लाता है? डज सी ब्रिंग लगेज फॉर मी, क्या आपका दोस्त आपसे बात करता है ना? डज योर फ्रेंड टॉक टू यू, क्या वो मुझसे मिलता है? डज ही मीट मी, क्या आपको मुझसे बात करके अच्छा लगता है? डू यू फील हैप्पी आफ्टर टॉकिंग टू मी, क्या आपके दोस्त के भाई को मुझसे बात करने में अच्छा लगता है? डज योर फ्रेंड्स ब्रदर फील हैप्पी आफ्टर टॉकिंग टू मी, क्या आप यहाँ से जाकर पढ़ते हो? जानबूझकर थोड़ा सा टिप कर, क्या आप यहाँ से जाकर पढ़ते हो? डू यू स्टडी आफ्टर गोइंग देयर, आप यहाँ से जाकर क्या करते हो? थोड़ा सा लेवल और होगा, व्हाट, ये वाला WH में चले जाओ, व्हाट डू यू डू आफ्टर गोइंग हेयर। अब जैसे बोर हो गए ना आप लोग, बोर हो गए, लेकिन यकीन मानो मुझे बिल्कुल बोर नहीं, बल्कि मुझे ये लगा, मैं सच बताऊं, मुझे ऐसा लगा कि हाँ भाई, सेंटेंस को तो मैं सोच सकता हूं, अगर मैं इंस्टेंटली इंग्लिश में सेंटेंस को सोच सकता हूं, बोल सकता हूं, तो क्या दिक्कत है? अगर आप आओगे तो आपका क्या रहेगा? प्रॉब्लम ये होगी, हो सकता है आप टाइम ज्यादा लो, तो इसके लिए मैं आपको टाइम देता हूं। आज आपको घर पर जाना है, ठीक है, अगर मिरर वगैरह हो वहीं पर सामने जो ऐसे प्रैक्टिस या कुछ नहीं, फोन है, फोन में खुद ही ऐसे देखो कितना देर आप कितना सेंटेंस ऐसे सोचकर, इंस्टेंटली सोचकर आप कितना बोल पाते हो, या कुछ नहीं, घर में कोई सिस्टर वगैरह, उससे आप उसको पका दो, ठीक है, कह दो आपको मैं 10 रुपया दूंगा या 10 रुपए दूंगी, और 10 रुपए इसलिए रहेगा कि आपको मुझे झेलना है, समझ रहे ना? मतलब मैं ऐसे पूछूंगी और तुमको सुनना है, क्योंकि आजकल कोई सुनने के लिए तो वो भी थोड़ा लालच में, चलो ठीक है, उनसे कह दो 10 मिनट और बाद में नहीं 20 मिनट आपको सुनना है, तो आप ऐसे देखो 10 मिनट 20 मिनट 30 मिनट हो सकता है, कभी कभी कैपेसिटी ऐसी होती है ना, ऐसे लगातार आप एक घंटे ऐसे सोचकर बोल रहे हो, अगर आप लगातार एक घंटे ऐसे सेंटेंस को सोचकर बोल दे रहे हो ना, एक समय आएगा ब्लैंक हो जाओगे। अभी ऐसे मैं बोलता रहूं ना, 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, 20 मिनट बाद, 25 मिनट बाद क्या होगा? ब्लैंक हो जाएगा, फिर ये आई यार अब क्या पूछूं, सब तो पूछ रहे है ना? तो जब ये सिचुएशन आएगी तब आप सोचोगे, तब दिमाग पर जोर दोगे, तब आप सोचोगे क्या आप शादी करते हो, या ऐसा आ सकता, हो सकता है कुछ ऐसे अजीब टाइप का, है ना? मतलब जब आप सोचने पर दिमाग को मजबूर करोगे तो वो भी सोचेगा। क्या आप कभी मेरे घर आते हो? आपको यहाँ कंडीशन आते होते हो पर ही बनाना है ना? ऐसे जब सब हो जाएगा, क्या आप मेरे घर आओगे, क्या तुम खाना खाओगे, क्या तुम गाना गा रहे थे, क्या तुम गाना गाओगे, ऐसे कहीं बनेगा। समझे इतना? तो क्या की जगह हेल्पिंग वर्ब लिखना है, इसको प्रयोग कैसे करना, क्लियर है? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए। अब ऐसे पकड़ लो किसको भाई? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पकड़ लो, एक टेंस को पकड़ लो और उसको छोड़ो मत, उसको छेड़ो, ठीक है? जिसको छेड़ना उसको छोड़ो, तुम लोग कुछ और छेड़ते हो। ऐसे वहां फोन भी बेचारा हैंग करने लगता है, वो कहता है अभी कितना चलाओगे। अब यहाँ पर आप किसको ले लो? क्या तुम स्कूल जा रहे हो? अपन हो, क्या तुम स्कूल जा रहे हो? अब क्या हो जाएगा? रहे हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज मार। तो आर यू गोइंग टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जा रहे हो? आर यू गोइंग टू स्कूल, क्या वो खाना खा रहा है? इंग्लिश, इज ही ईटिंग द फूड, क्या आपका दोस्त स्पीकिंग कोर्स कर रहा है? इज योर फ्रेंड डूइंग द कोर्स ऑफ इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश, क्या वो आप अपना काम पूरा नहीं कर रहे हो? करो जल्दी से, क्या आप अपना काम पूरा नहीं कर रहे हो?
तो आर यू नॉट कंप्लीटिंग योर वर्क, है ना? इस तरह से क्या आपके पापा आपसे बात नहीं कर रहे हैं? आर योर फादर नॉट टॉकिंग टू यू, ऐसे सोचो। इस पर इसके पीछे पड़ जाओ, भाई बना दो, सेंचुरी मार दो, है ना? फिर प्रेजेंट परफेक्ट के पीछे पड़ जाओ, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। हाँ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फिर ऐसे, फिर सकता है पर पड़ जाओ। सकता है के लिए पता चल गया कैन, क्या तुम स्कूल जा सकते हो? कैन यू गो टू स्कूल? क्या तुम कुएं में कूद सकते हो? अब इसको डायरेक्ट इंग्लिश में सोचो, कैन यू गो टू स्कूल? कैन यू जंप इनटू द वेल? कैन यू राइट? कैन यू कंप्लीट योर होमवर्क? है ना? फिर यहाँ कैन सी टॉक टू मी? कैन सी मीट मी? कैन ही बीट मी? कैन आई पनिश यू? कैन आई बीट यू? कैन आई किल यू? कैन आई eat your apple? Can I thrash your teeth? मतलब क्या मैं आपका दांत उखाड़ सकता हूँ? मतलब दांत पर मार सकता हूँ, ये चीज। Can I punch you? Can I dink you? Can I love you? Can I hate you? Can I detest you? ऐसे बना दो। तो इसे अभी देखो, मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ, डायरेक्ट इंग्लिश में। जब आप इंग्लिश टू इंग्लिश बोलोगे ना, तो यकीन मानो ये माइंड जो भोंदू बनकर बैठा ना, ये सोचने पर मजबूर हो। इसको लगेगा भाई अब तो बोलना है। और देखो ये यहाँ पर नहीं करवाने वाले, यहाँ पर हम ही करवा दे रहे हैं। आपको घर पर जाना है, एक टेंस को पकड़ना है, उसके पीछे पड़ जाना है ना, जितना हो सके। अगर हाँ शुरुआत में प्रॉब्लम है तो बताना, मैं पूरा पीडीएफ भेज दूंगा या दे दूंगा आपको, फोटोकॉपी आप करवा सकते हैं, पूरा उसकी लिस्ट है। क्लियर है? तो WH देखिए, ये कौन सा पोस्ट मार्ट संडे स्पेशल क्लास है। अब जैसे यहाँ पर देखिए, क्या तुम स्कूल जा रहे हो, इसकी इंग्लिश है आर यू गोइंग टू स्कूल। क्या को सरकाओ और मैंने यहाँ कर दिया तुम स्कूल क्यों जा रहे हो, क्यों, बस वाई कर दो। तुम स्कूल कब जा रहे हो, व्हेन आर यू गोइंग टू स्कूल। तुम स्कूल किसके साथ जा रहे हो, नहीं किसके साथ जा रहे हो, विद whom आर यू गोइंग टू स्कूल। तुम स्कूल कितने बजे जा रहे हो, एट व्हाट टाइम आर यू गोइंग टू स्कूल। तुम स्कूल किस लिए जा रहे हो, फॉर व्हाट आर यू गोइंग टू स्कूल। तो भाई देखो, ये क्वेश्चन वर्ड, आज की क्लास का मेन टॉपिक क्या क्वेश्चन वर्ड है ना, तो क्वेश्चन